Welcome to We Learn. This is session 12, part 1st of Basic Math. In today's session, we are going to discuss about vectors. So this is a part 1st of vectors. So in this session, we are going to discuss about vectors and scalars. So first of all, we must know what are vectors and what are scalars. So here we are going to discuss about vectors and scalars. So many quantities in geometry and physics such as area, volume, mass, temperature, speed, etc. are characterized by a single real number called magnitude only. हमारे जो बेसिकली हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो चाहे हम फिज़िक्स की बात करें या ज्योमेट्री की बात करें, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम उनके मैग्नीट्यूड के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं. सो लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट एरिया, हम एरिया की बात करें या वॉल्यूम की बात करें या मास का एग्जांपल लें, और वी कैन से टेम्परेचर और स्पीड, ऑल दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड. हम इनको उनके मैग्नीट्यूड से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एरिया किसी का कैलकुलेट करते हैं. सो वी जनरली यूज़ वॉल्यूम. सो एरिया, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर लाइक 30 डिग्री सेल्सियस और केल्विन. एरिया दैट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, और वी कैन से वॉल्यूम इन मीटर क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स. सो दीज आर different aspects, or we can say magnitudes, with the help of which we can calculate these quantities. So such quantities are called scalars. ये इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम उनके मैग्नीट्यूड से आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्केलर्स. नाउ देयर आर हाउएवर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन एटसेट्रा. अब कुछ और भी हमारे पास क्वांटिटीज़ रहती हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है और एक्सिलरेशन है. इनको हम सिंगल रियल नंबर की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड, दीज कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल रियल नंबर ओनली. हम इनको सिंगल रियल नंबर के हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. सो वी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू स्पेसिफाई देम कम्प्लीटली. यहाँ पर इन क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी शो करना होता है और डायरेक्शन भी, कि किस डायरेक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. सो सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर्स. लाइक अगर हम फोर्स की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है तो हमें ये भी शो करना होता है कि किस डायरेक्शन में लगा रहा है. वो किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है. सो दिस शोज द डायरेक्शन, वेयर एज मैग्नीट्यूड मीन्स उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना मूव हुआ वो ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है उसका डिस्प्लेसमेंट. सो इन सच क्वांटिटीज all such quantities are called as vectors. Now let us discuss the definition part. So here a quantity having both magnitude and direction is called a vector. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? We call it a vector. So graphically a vector is represented by a directed line segment. अगर हम ग्राफिकली इसकी बात करें तो ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन. लाइक हम अगर नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो एक डायरेक्टेड जो ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट with initial point A and terminal point B is denoted by AB, and then it has a line above it which shows it is a vector. कोई भी जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसके इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट B है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, AB लिख के उसके ऊपर हम एरो साइन शो करते हैं. ये एरो शो करता है कि ये एक वेक्टर है. नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी दैट, यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि A और B दो एंड पॉइंट्स हैं एक लाइन के. B यहाँ पर हमारा टर्मिनल पॉइंट है और A क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है. सो दिस इज अ vector. It shows the direction that the data is flowing from A to B. Now the next thing here is we usually denote vectors by lowercase bold face letters A and B etc.
यहाँ पर जब भी हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं वो लोअर केस लेटर से करते हैं, दैट मीन्स हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और बाय लेटर्स विद एरोज अबव देम सच एज ए एंड बी। हम यहाँ पर जो ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो उनके ऊपर एरो साइन का भी यूज कर सकते हैं। सो इफ ए इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पर हमारे पास ए एक वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज द लेंथ ऑफ ए बी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें ए के, तो ए का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी की लेंथ के थ्रू। दैट मीन्स अगर हम ए बी की लेंथ कैलकुलेट कर लें तो हमें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर मॉड के थ्रू। दैट मीन्स हम वेक्टर को मॉड के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक हियर वी हैव वेक्टर ए और वेक्टर ए बी, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। Now here two vectors are said to be equal if they have same magnitude and the same direction. कोई भी अगर दो वेक्टर्स हम लेते हैं वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स अगर उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी अगर सेम है और जिस डायरेक्शन में वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी सेम है, तो वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। Now the next thing here is a vector with zero magnitude is called a zero vector or null vector. कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो होगी यानी कि मैग्नीट्यूड उसका जीरो होगा उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं और जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। सो हेयर बेसिकली व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, दैट मीन्स कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और टर्मिनल पॉइंट भी वही है उसको हम नल वेक्टर और जीरो वेक्टर बोलते हैं। सो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा तो वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइंस का। So basically the position vector of any point P with respect to the origin of reference O is vector OP। कोई भी जो पोजीशन वेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम उसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसको शो करते हैं तो वो होगा OP। So recall that a point P in space is uniquely determined by 3 coordinates। कोई भी जो पॉइंट है स्पेस में वो 3 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है और यहाँ पे जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हम 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स x, y एंड z। सो हेयर इफ P हैज कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, देन वी हैव O इज द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। तो वहाँ पर O क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा किसी भी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर OP इज गिवन बाय। अब यहाँ पर इस टाइप से अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर OP। OP एक पोजीशन वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग दिस वे, दैट इज गामा इक्वल्स टू mod of OP, that is magnitude of position vector OP. So it will be equal to under root x square plus y square plus z square. So this is how we represent it in with the help of diagram. यहाँ पर x, y, z 3 एक्सिस हैं हमारे पास। O है हमारा ओरिजिन पॉइंट, दैट इज 0, 0 एंड 0, और P पॉइंट x, y, z ये इसके डायमेंशंस हैं। Now suppose OP makes an angle alpha, beta and gamma। यहाँ पर ये जो OP हमने डिस्कस किया अभी इस लास्ट फिगर में, हम OP को देखें तो अगर ये एक एंगल बनाता है लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z, x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा का एंगल और z के साथ गामा। सो दीज आर द एंगल्स विच OP मेक्स विद द फॉलोइंग एक्सिस। इन एक्सिस के अकॉर्डिंग ये हमारे एंगल्स होंगे। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OP।
इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, जो कि शो करते हैं किसी भी डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन पर मूव हो रहा है, कितने एंगल से मूव हो रहा है. सो द कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स, दैट इज कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma, are called direction cosines of the vector gamma and usually denoted by L, M and N respectively. यहाँ पर ये जो कोसाइन एंगल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस को. Now let us discuss some examples related to the magnitude and direction of the position vectors. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड. विद Now here we have a question that is find the magnitude and direction angles of the position vector of the point P 1, 2 and 2. यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंगल कैलकुलेट करना है एक पोजीशन वेक्टर P का और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 and 2. So here हमने लेट किया है कि हमारे पास वेक्टर है गामा, so it will be equal to OP. So we have gamma, mod of gamma will be equal to mod of OP, that is the position vector of OP. So this will be equal to under root 1 square plus 2 square then plus minus 2 square. So it will be equal to 3. अब यहाँ पर जब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, हमने अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया. बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेड एक्सिस, जब जेड एक्सिस लेंगे हम तो यहाँ पर उसको नेगेटिव फॉर्म में लेंगे. So after solving this we are going to get 3. Now here cos alpha will be equal to x upon gamma, so it will be equal to 1 upon 3. Similarly cos beta will be equal to y upon gamma, so it will be equal to 2 upon 3. Then cos gamma will be equal to z upon gamma, so it will be equal to minus 2 upon 3. So these are the angles. हमने यहाँ पे ये angles कैलकुलेट किए हैं. So अब अगर हम यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3. सो दिस विल बी नियरली इक्वल टू 70.5 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री 30 मिनट्स. देन बीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन 3. जो हमने कॉस इनवर्स 2 अपॉन 3 फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्स 48 डिग्री एंड 10 मिनट्स. एंड सिमिलरली गामा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन 3 और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 131 डिग्री 50 मिनट्स. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंगल्स रिलेटेड टू द पोजीशन वेक्टर. नाउ लेट अस डिस्कस कोइनिशियल, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स में, दैट इज coinitial, collinear and coplanar vectors. So first of all, two or more vectors having the same initial point are called coinitial vectors. कोई भी ऐसे दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स. Similarly, two vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and directions. कोई भी दो वेक्टर वो तभी कोलिनियर कहलाते हैं जब वो किसी एक सेम लाइन के पैरेलल होंगे और उनका जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स दे कैन बी ऑफ डिफरेंट. सो द थर्ड थिंग हियर इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन. कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन. कोप्लेनर जो वर्ड है वो सेम प्लेन वर्ड से बना है. सो कोई भी जो वेक्टर्स का कलेक्शन है या सेट है वो कोप्लेनर तभी कहलाएगा जब वो सेम प्लेन पर लाई करेंगे और द प्लेन्स इन विच द डिफरेंट वेक्टर्स लाई आर ऑल पैरेलल टू द सेम प्लेन. और यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं अगर वो सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं किसी प्लेन में तब भी वो कोप्लेनर होंगे. नाउ लेट अस डिस्कस the operations on vectors. So here the first one is addition of vectors. सबसे पहले हम यहाँ addition operation डिस्कस करेंगे वेक्टर्स पर. So here let vector A and vector B the two vectors. हमने A और B यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए. So we position them
सो दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए। हमने यहाँ पे इस तरीके से उनको पोजीशन किया कि जो इनिशियल पॉइंट होगा बी का वो टर्मिनल पॉइंट होगा ए का। देन द वेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी is defined as the sum of a and b and is denoted as vector of a plus vector of b। यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे जब a को और टर्मिनल पॉइंट b तक उसका ले जाएंगे तो ये कहलाएगा सम a और b का, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक सम ऑफ a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। नाउ हियर वेक्टर a इज इक्वल टू द ab, then vector b will be equals to bc and vector a plus vector b will be equals to ac। हम यहाँ पर ac लिख सकते हैं उसको, और ac को हम ब्रेक्स में पार्ट करके लिख सकते हैं ab plus bc। so this is called the triangle law of addition of vectors। ये जो लॉ है हमारा, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं triangle law of addition। similarly now let us discuss the properties of वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की अब कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सो हेयर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। जो वेक्टर्स का एडिशन है, एडिशन ऑपरेशन है, वो कम्यूटेटिव होता है। दैट इज वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी विल बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सो फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, कम्यूलेटिव मीन्स यहाँ पर अगर हम a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म कराएं वेक्टर्स पर या b प्लस a ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, सो दिस इज गोइंग टू बी सेम। अगर हम उनको चेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन को, तब भी वो सेम रहेंगे। सिमिलरली एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। किसी भी दो वेक्टर्स का सम एसोसिएटिव होता है, दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम एसोसिएटिव होता है लाइक वेक्टर a प्लस देन ब्रैकेट्स, within brackets we have b plus vector c, so this will be equal to, within brackets we have vector a plus vector b, then outside the bracket we have plus vector c। तो अब यहाँ पर ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेम। अब यहाँ पर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो हमें आउटपुट सेम मिलेगा। सो वेयर ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, यहाँ पर ए बी सी कोई भी तीन वेक्टर्स हो सकते हैं, बट स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड the associative property। now let us discuss the difference of vectors। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे difference of vectors। so let a be a vector represented by a b। a कोई एक वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है a b को। similarly then negative of a is denoted by minus vector a। कोई भी एक वेक्टर है a है, उसका हमें अगर नेगेटिव शो करना है तो जस्ट हम सिंपली माइनस साइन के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड बाय द वेक्टर बी ए। लेकिन अब हम उसे ए बी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे बी ए से। दैट मीन्स नेगेटिव में जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, ए बी को बी ए से रिप्लेस करते हैं। सो माइनस ए वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज ए बट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। तो यहाँ पर a और माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। सो इट विल बी इक्वल टू ए ए एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर a और माइनस ए को अगर हम सम करें तो हमें जीरो मिलेगा। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, इसलिए हमें जीरो मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। So if vector a and b are two vectors then their difference is defined by। अब यहाँ पर अगर हम हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, सिमिलरली हम उनके डिफरेंस को यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं? We can represent it in the following manner, like we have vector a minus vector b, so this will be equal to vector a plus minus of vector b। हम सिंपली उसको a और माइनस b की तरह न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर मीन्स किसी भी एक वेक्टर को हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलते हैं
multiplication of a vector by a scalar. So the product of vector a by a scalar lambda denoted by lambda a is defined as a vector whose length is mod of lambda, that is magnitude of lambda times that of a. यहाँ पर कोई भी एक लैम्डा एक वेरिएबल है स्केलर, उसको हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी लेंथ क्या मिलेगी, वी आर गोइंग टू गेट लैम्डा मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लैम्डा टाइम्स मिलेगा ए के, एंड हुज डायरेक्शन इज द सेम और अपोजिट एज दैट ऑफ ए, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी ए अकॉर्डिंग एज लैम्डा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो यहाँ पर डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है लैम्डा। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। सो हेयर एज यू कैन सी, इफ लैम्डा इक्वल्स टू -1 देन लैम्डा ए विल बी इक्वल टू -1a, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, जब हम -1 को a के साथ वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -a, सो विच इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर a, जो कि वेक्टर a का अपोजिट है, नेगेटिव है। सो ऑल्सो नोट दैट वेक्टर a प्लस -1 वेक्टर b will be equal to vector a minus vector b, and minus lambda a will be equal to lambda minus a. Now this is the end of the part 1 of this session. Thank you.